एक जंगल था, बहुत ही घना जंगल। और उस जंगल में एक भालू रहता था। भालू दिन भर जंगल में घूमता रहता, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे जंगल में भालू घूमता रहता था। उसी जंगल में मधुमक्खियाँ भी रहती थीं। मधुमक्खियाँ दिन भर फूलों से शहद इकट्ठा करती रहती। दिन भर मेहनत करके शहद इकट्ठा करके वो छत्ते में अपने इकट्ठा करती थी। मधुमक्खियों की जंगल में रहने वाले भालू से अच्छी दोस्ती थी। वे भालू को शहद देती थी। भालू उनके साथ मस्त रहता था। भालू को शहद बहुत पसंद था और रोज शहद खाता था। मधुमक्खियां भी उसके साथ खुश रहती थीं। एक दिन सैनिक मधुमक्खी ने देखा कि दूर से आदमियों का झुंड चला आ रहा है। बहुत सारे आदमी। उन आदमियों को देख के वो पहचान गई कि ये तो वही आदमी हैं जो पिछली बार छत्ता तोड़ के सारा शहद ले गए थे। उनको देखकर सैनिक मधुमक्खी दौड़कर दूसरी मक्खियों के पास गई और उन्हें बताया। वो सब मधुमक्खियाँ मिलके भालू के पास गए और भालू को उन आदमियों के बारे में बताया जो कि उनका शहद पिछली बार ले गए थे। भालू ने उन आदमियों को जाके डराया, खूब डराया, खूब भालू चिल्लाया, चिंघाड़ा। उसके बाद वो आदमी लोग वहाँ से भाग गए और जंगल में पहले जैसी शांति हो गई। पहले जैसा शांत जंगल हो गया। फिर मधुमक्खी लोग और भालू उस जंगल में शांति से रहने लगे। भालू दिन भर मधुमक्खियों से लेके शहद खाता और मस्त रहता। इस तरीके से जंगल में एक बार फिर से शांति छा गई। एक पेड़ था, बहुत ही घना पेड़। उस पेड़ में तरह तरह के तोते रहते थे, सुंदर सुंदर तोते। बहुत ही प्यारे प्यारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। उसी पेड़ पर छुटकू तोते का परिवार भी रहता था। छुटकू तोते को अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुत ही रुपहला हूँ मैं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। मेरे पंख भी बहुत सुंदर हैं और मैं तो सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। उसके माता पिता उससे कहते कि सुंदर तो सभी हैं, पर वो कुछ नहीं मानता था। एक बार उस पेड़ पर एक बहेलिए की नज़र पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर अपना जाल लगाया जाए, और बस उसने पेड़ के नीचे थोड़ी दूर पर अपना जाल बिछा दिया। अब छुटकू तोते की नज़र उस जाल पर पड़ी। नई चीज़ है यह सोचकर वह तोता दौड़कर पंख फैलाकर उसको देखने के लिए जाल के करीब चला गया। बस फिर क्या था, जाल में फंस गया। जाल में फंसे फंसे छटपटाने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो तो जाल में फंस गया था। बस उसके बाद वहाँ पर बहेलिया आया और उसने छुटकू को निकाल के पिंजड़े में बंद कर दिया और ले गया उसको बेचने के लिए शहर में। अब छुटकू तोता क्या करता, वो तो फंस गया था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसको अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए था और अपनी माँ बाप की बात सुननी चाहिए थी, जिससे कि वो आज ऐसी स्थिति में नहीं होता। एक जंगल में दो शेर रहते थे, ब्रेड सिंह और मक्खन सिंह। ब्रेड सिंह और मक्खन सिंह आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ साथ रहते,
साथ साथ खेलते और साथ साथ शिकार करते। ब्रैड सिंह अब बूढ़ा हो चला था, उससे शिकार नहीं हो पाता था, लेकिन मक्खन सिंह उसको शिकार करके लाके खाने को देता था और दोनों मिलके साथ खाना खाते थे। इस तरीके से उनकी जिंदगी चल रही थी। मक्खन सिंह शिकार करके लाता, ब्रैड सिंह बैठा रहता, और जब मक्खन सिंह शिकार करके के लिए चला जाता तो ब्रैड सिंह उसका इंतज़ार करता। मक्खन सिंह शिकार करके ला के ब्रैड सिंह को देता और दोनों मिलकर इकट्ठा अपना खाना पीना करते रहते थे। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक बार जब खाना खा पीकर ब्रैड सिंह अकेले बैठा हुआ था, उसको अकेले बैठा हुआ देखकर सियारों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। सियार बहुत समय से ब्रैड सिंह को ताके हुए थे कि इसे किसी तरीके से मार के भोजन किया जाए। यह उनके लिए बहुत बड़ा भोजन था। ब्रैड सिंह उनके हमले से लहूलुहान हो चुका था। मक्खन सिंह ने दूर से ब्रैड सिंह पर हमला होते हुए देख लिया तो उसने दौड़ लगाई और उसने दौड़कर सियारों को वहाँ से भगा दिया। जब सियार वहाँ से भाग गए तो ब्रैड सिंह ने मक्खन सिंह को ले जाकर पानी पिलाया और फिर से दोनों दोस्तों ने मिलकर खाना खाया। इस प्रकार मक्खन सिंह ने ब्रैड सिंह की जान बचाई और दोनों आजीवन अच्छे मित्र बने रहे। दोनों ये बात जानते थे कि दोस्ती में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।